गत सरकार के द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की शुरुआत की गई। इस स्कॉलरशिप के विषय में आपको बता दें कि ये स्कॉलरशिप उन बच्चों को दी जाती थी जो बच्चे दुनिया भर की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर उनका सिलेक्शन होता था तो राजस्थान सरकार ने एक इस तरीके का योजना तैयार की थी कि उसमें दो कैटेगरी थी, ईडब्ल्यूएस और नॉन ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस और नॉन ईडब्ल्यूएस के मिला के 200 बच्चे और नई बजट घोषणा के अनुसार 500 बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती थी, जिसके तहत उनकी एजुकेशन का पूरा खर्चा, उनके रहने का खर्चा और उनके वहाँ पे हिंदुस्तान आने जाने तक का खर्चा मिला करता था। पर जब से सरकार बदली है ये योजना खटाई में पड़ गई है और जो इस योजना के अभ्यर्थी हैं, जो लाभार्थी हैं, वो चक्कर काट रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिल रहे हैं, कभी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मिल रहे हैं और ये सिलसिला निरंतर चल रहा है। और इसी सिलसिले में ये कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिले और इन्होंने अपनी पीड़ा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में भी रखी। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखी और इस योजना को तुरंत प्रभाव से चालू करने की बात कही, जिसके लिए कई बच्चे परेशान हो रहे हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं क्या इस योजना के अंदर दिक्कत आ रही है और क्या ये लोग आज दिक्कत में है, क्या योजना थी, क्या सिलेक्शन हुआ था, क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सब बताओ। हेलो सर, मैं महफूज खान हूँ और मैंने इस सितंबर में इसमें अप्लाई करा था राजीव गांधी स्कॉलरशिप में। और मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आया था तो उसमें मेरे को एडमिशन मिल गया था। बट मेरे को वो ज़्यादा अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही थी तो मैंने उसमें अप्लाई करा। बट उनकी जो लिस्ट थी 15 दिसंबर को आनी थी थर्ड फेज़ की, जिसमें मैंने अप्लाई करा था। और जो लिस्ट है वो अभी तक वो डिले पर है, अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई। और मैं सेक्रेटरीट जाके जितने भी हायर ऑफिशियल्स है, लाइक दिया कुमारी हो गए, प्रेमचंद बैरवा सर हो गए और भजनलाल सर, जिनसे भी OTS में मिला लास्ट टाइम आई थिंक 1 महीने पहले मिला था, तो उन्होंने बोला कि आपको 2 दिन में अपडेट देंगे। बट सर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और मेरी जो शिक्षा है, मैं 12th के बाद मैंने अभी तक कोई कॉलेज नहीं लिया क्योंकि एक राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम थी, तो मुझे लगा था कि अच्छा अश्योर करेंगे मेरे को पूरी शिक्षा। बट मेरे पूरे 1.5 साल इसमें ख़राब हो गए और अभी तक मैंने कोई यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं करा और इस टाइम मेरे को दूसरी यूनिवर्सिटी को एडमिशन देगी भी नहीं। तो ये राजीव गांधी स्कॉलरशिप वाली जो योजना थी, आपने इसी के तहत क्यों जाना उचित समझा? सर इसमें इसलिए जाना उचित समझा क्योंकि ये पूरे विश्व की टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में अपन को पढ़ने का मौका देती है। 150 यूनिवर्सिटियों में आप किसी में भी पढ़ने जा सकते हो। किसी में पढ़ने जा इसकी शर्त क्या थी? आपको पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? सर इसकी शर्त ये थी कि पहले एक स्पॉन्सरशिप लेटर प्रोवाइड करेंगे, उससे अपन को यूनिवर्सिटी का कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मिल जाएगा बिना फीस जमा करे ही, ताकि वो RGS ग्रुप है वो उनसे यूनिवर्सिटी से टाई अप होता है और वो अश्योर कर देता है, फिर बाद में वो फीस जमा करवाते रहता है। यूनिवर्सिटी ये कहेगी कि आपका एडमिशन हो गया है तो फिर गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाती है। हाँ, गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाती है। और सर इतनी जो ये यूनिवर्सिटीज़ होती है इसकी फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इनकी 1 साल की फीस ही। आपका किस यूनिवर्सिटी में हुआ था? मेरा हुआ था मोनाश यूनिवर्सिटी। कितनी फीस थी इसकी? 24 लाख फीस थी 1 साल की और मेरा 3 साल का कोर्स था। 24 लाख रुपए इंडियन करेंसी में? एक करेंसी 1 साल की फीस थी। और वहाँ पे रहने खाने का क्या कॉस्ट? सर वहाँ पे 1 साल का रहने का आई थिंक 14 लाख का अराउंड पड़ता है 1 साल का। 14 लाख रुपया वो लगेगा। 24 लाख की फीस हो गई तो ये हो गया लगभग ये हो गया लगभग 38 लाख और मेरा टोटल 3 साल का 1 करोड़ का बजट बनता है। 1 करोड़ रुपए रहने का और पढ़ने का हो गया। इंडिया आने जाने का खर्चा कौन उठाता फिर? सर जाने का खर्चा गवर्नमेंट उठाती और फिर बाकी आने का जो लिविंग एक्सपेंस जो मिलता है उसमें एडजस्ट करना पड़ता। ये पूरा राजस्थान गवर्नमेंट ने अश्योर करा था। लिविंग एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? लिविंग जो वहाँ पे रहने का होता है, जो सिस्टम वहाँ पे लाइक अकोमोडेशन हो गया और जो भी खाना खर्चा जो भी होता है वहाँ पे, लिविंग ट्रैवल एक्सपेंस सारी चीज़ उसमें इंक्लूड होती थी। अच्छा, वो मतलब एक यूँ मान लीजिए कि जैसे आपके मम्मी पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं उस तरीके का। हाँ, पॉकेट मनी का ही प्रावधान उस तरीके से था सर। बट जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट ने आया उन्होंने स्कॉलरशिप को होल्ड पे डाल दिया और हम अब तक सेक्रेटरीट में चक्कर खा रहे, जितने भी ऑफिशियल से सबसे मिल रहे हैं और वो यही बोल रहे कि आज आपको जल्द से जल्द अपडेट देंगे। उसको हमको आई थिंक 2 महीने से ज़्यादा हो गया घूमते हैं, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला। और जो मेरी यूनिवर्सिटी थी उसकी लास्ट डेट 31 जनवरी थी फीस जमा करवाने की, वो निकल गई। तो अब मेरे को इस टाइम कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा और मेरा पूरे 1.5 साल ख़राब हो गया इसकी वजह से। अच्छा, ये तो हुआ आपका नया केस। हाँ सर। जो अब जा चुके हैं वहाँ पढ़ने के लिए, उनकी स्थिति भी पता है क्या चल रहा है उनके साथ? सर एक्चुअली उनके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। मैं तो इंडिया में ही हूँ, जो वहाँ पे जा चुके हैं उनके साथ लाइक उनकी फ़ीस प्रॉपर तरीके से जमा नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी उनको बार बार बोल रही है, उन पे फ़ाइन लगे जा रहे हैं। और जो कुछ लोग जो लोन लेके चले गए इनके अश्योरेंस में, इन्होंने बोला था कि हम रीइंबर्स कर देंगे, लोन लेके जाओ हम आपको। बोला था? RGS ग्रुप ने बोला था। इनका रीइंबर्स में पूरी गाइडलाइंस लिखी है। बोला था? इनकी गाइडलाइंस पे लिखा है पूरा, अगर आप लोन लेके जाते हो हम आपको फीस दे देंगे, आप खुद से भर दो। तो वो अटक क्यों गया? बट सर इनके पास अभी फंड्स ही नहीं है। गवर्नमेंट चेंज हुई इसलिए अटका है? गवर्नमेंट चेंज हो गई, उनकी फंड्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहे और वो लोन पे लोन बार बार उनके बच्चे वहाँ पे परेशान हो रहे हैं जो वहाँ पे जा चुके हैं।
तो वहाँ पे अब उनका खाना पीना सारी चीजें सब सर, एक्चुअली क्या है, मेरे पास 2-3 लोगों का, मैं भी जयपुर में, वो मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि आप आगे मतलब जाते हो सर से। कल मैं अशोक गहलोत सर से भी मिला था, परसों मतलब, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी, उनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा सीएम हाउस में, और उन्होंने पूरा प्रॉपर गाइडेंस करी। और भजन लाल सर को भी एप्लीकेशन दी, नेक्स्ट डे ही उन्होंने एक्शन लिया हमारे लिए। अब सर देखते हैं इसका क्या सीन होता है, बट मैंने अभी डेफर ले लिया है जुलाई इनटेक में, ताकि मेरा और टाइम ख़राब ना हो। और उसी बीच मैंने डेफर क्या होता है? डेफर मीन्स जैसे कि मेरा 5 इनटेक था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डेफर मैंने उसको, जैसे कि अपने इंडिया में एक बार एडमिशन लेती है यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 2 बार लेती है, एक फेब में और एक जुलाई में। अगर ये कंटिन्यू रहती है तो मेरे को अभी एक चांस और मिल सकता है जाने का, बट जो मेरा टाइम खराब हुआ है उसका, जो मेरे करियर में गैप आया, जो सीवी में गैप, वो मैं कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा इस टाइम। क्या क्या करने जा रहे थे, कौन सा कोर्स? मेरा था बैचलर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन। यस सर। आप दोनों भी इसी तरीके से कुछ पढ़ाई के लिए बाहर जाने का था? यस सर, मेरा बैचलर्स क्या कंप्लीट नाम हुआ। है आपका? मेरा इशिता नायडू। मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स। मैं मास्टर्स के लिए जा रही थी इंटरनेशनल रिलेशंस में। मेरा सितंबर 23 में मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था, बट अभी तक मेरा इतना गैप हो चुका है कि मेरा ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया आपका? हाँ सर, मेरा जो यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट कहती है वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन टर्म्स पूरे एंड हो गए? कंडीशंस मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी थी, सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर दी थी मैंने। फिर अब कहाँ अटका हुआ है मामला? अभी सर ये स्कॉलरशिप का फंड्स की वजह से अटका हुआ है, या वो डिले हो रहा है इतना, किस रीज़न से कितने हो समय रहा का है? कोर्स है आपका? मेरा 2 साल का कोर्स है सर। कितना पैसा खर्च होगा? मेरा करीबन 60-70 लाख रुपए 60-70 लाख रुपए तो फीस है, और रहना खाना ये सारी चीजें। आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? क्या आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है इतना पैसा? फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती, क्योंकि मेरी मम्मी प्राइवेट स्कूल टीचर है। फादर जो है वो 5 साल से ऑन बेड हैं, क्योंकि उनकी हार्ट कंडीशंस नहीं प्रिवेल करती। ब्रदर अपना ग्रेजुएशन करके मास्टर्स कर रहा है। तो फिर आपने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हिंदुस्तान में इतनी हिम्मत क्यों दिखाई कि अब मैं विदेश जाके पढ़ती हूँ? कहाँ से आई इतनी हिम्मत? पैसा तो था नहीं? सर एक्चुअली क्या होता है, हर बच्चे का एक ड्रीम होता है। मेरे पेरेंट्स का भी ड्रीम था, मेरा भी ड्रीम था कि मुझे भी बाहर जाके पढ़ने, क्योंकि एक होता है कि एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाती हैं आपके लिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो पाती हैं। तो यही एक मेरा ये ड्रीम। तो हो गया आपका ड्रीम। हिम्मत कहाँ से आई? हिम्मत तो सर मेरी मम्मी मुझे देती है। मम्मी से मिली। तो अब पैसा तो था ही नहीं, सिर्फ हिम्मत से काम चलना नहीं था, तो फिर आगे ये सोचा था कि मतलब अगर नहीं हो पाता है तो फिर है ना, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे भी मतलब अरेंजमेंट हो जाता, लोन लेते 60-70 लाख रुपए का लोन ले लेते सर। पर जाना जरूर था। फिर ये इस योजना के बारे में पता लगा? जी सर। फिर? उसके बाद में फिर इस योजना में मैंने अप्लाई किया। मुझे लगा था कि मुझे थोड़ी हेल्प असिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि मेरे एकेडमिक स्ट्रॉन्ग थे, तो आई हैड अ बिलीव ऑन माई सेल्फ। हो गया काम। लेकिन आज अटका हुआ है, तो ये क्यों अटक गया? सर रीज़न तो हमें कुछ पता नहीं। हम सेक्रेटरीट वगैरह जाते हैं, सब कहते हैं चल रहा है, प्रोसेस में है, होगा आगे, फंड्स नहीं हो पा रहे, कोई भी रीज़न है, अब ये नहीं पता सर। आपको क्या लग रहा है क्या होगा? सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें कहीं से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं कि स्कॉलरशिप चलेगी, नहीं चलेगी, रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, क्या रीज़न है। और ऐसे कितने और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपको लगता है कि आपकी तरह परेशान? के सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 250-300 तो अभी हम हैं जो फेज़ 3 के हैं। उससे पहले भी जो बच्चे 350 जा चुके हैं, उनकी भी कंडीशंस लगभग तो ऐसी नहीं है, बस उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो बाहर तो खर्चा कैसे निकालोगे? इंडिया में तो फिर निकाल सकते हो, बट बाहर कैसे निकालोगे? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन जो ये स्टूडेंट ने हमारे साथ में बात की, इसने कहा कि पैसे थे नहीं, हौसला था बस कि कुछ करना है। जब ये योजना आई तो उससे एक उम्मीद जागी, ऐसा ही हुआ था ना? जी सर। एक उम्मीद जागी कि शायद हम भी, पैसा नहीं है लेकिन बाहर जाके पढ़ पाएं, लेकिन अब वो खटाई में पड़ गई है। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अमन जोशी। अमन Good जोशी जी, यस सर। कहाँ जा रहे थे पढ़ने के लिए? सर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया मोनाश जा रहे थे। यूनिवर्सिटी। हो गया था एडमिशन? हाँ, एडमिशन आ गया, कंडीशन ऑफर लेटर सब आ गया तो फिर था। अब कहाँ रुके हुए हो? स्कॉलरशिप में ही रुके हुए हैं, क्योंकि इसी का ही वेट कर रहे थे पिछले 6-7 तो महीने आपकी से। भी स्थिति वैसी थी, पैसा नहीं से- था? हाँ वही है, अब मिडिल क्लास के पास कहाँ होता है। कितना और- खर्चा आ जाएगा? खर्चा आएगा, मतलब ट्यूशन फीस तो 55 लाख पर, मतलब टोटल ट्यूशन फीस है, और बाकी रहना खाना मिला के सब कुछ 1 करोड़ तक आएगा। 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा। तो जो ये स्कॉलरशिप की योजना थी गवर्नमेंट की, इसके तहत आपको फायदा मिल जाता है इस 1 करोड़? हाँ काफ़ी अच्छा एक्चुअली। एक तो पूरा का पूरा ट्यूशन फीस मिल रही थी कंपनसेशन पे, और मंथली एक्सपेंस अलग मिल रहा था, 1 लाख पर एनम, 1 लाख पर मंथ, E1 कैटेगरी को। तो मैं E1 में आ रहा था, तो मेरे को तो मिलता पर, इवन मतलब? ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिनकी 8 लाख से फैमिली इनकम पर एनम कम है उनको, तो उनको 1 लाख पर मंथ मिल रहा था ये कंपनसेशन, लिविंग एक्सपेंस, जिसके अंदर आपको जिस तरह से रहना रही है। और इवन 3 लाख का वो भी मिल रहा था स्टार्टिंग के लिए, ताकि टिकट्स, मेडिकल। क्या कोर्स करने जा रहे थे?
मैं MCIT मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये अच्छा। करने जा रहा था। इसका क्या स्कोप है आगे? इसका आगे स्कोप है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और पूरा का पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग AI से रिलेटेड ठीक है। है। राजस्थान अगर सरकार आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करती जी और अब वापस लौट के आते जी। तो राजस्थान के लिए फायदे की क्या चीज हो सकती है? राजस्थान के फायदे के लिए यूनिकॉर्न्स और इतने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े कंपनीज बन रही है, स्टार्टअप्स बन रहे हैं, उसमें ऑफ कोर्स मेरा भी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं रहता है। मेरे जैसे इसका भी ये महफूज है, ये अपना फैमिली बिजनेस एक्सपेंड करेगा यहीं पर ही पापा का, तो ऐसे मेरा भी यही प्लान था कि कहीं ना कहीं अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट करेंगे कैसे ना कैसे एक करेंगे। और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आर्द्रा, आप कहाँ जा रही थी? ऑस्ट्रेलिया। कैसे रुके हुए हो? स्कॉलरशिप की वजह से रुके हुए सब। तो पैसे की व्यवस्था अपने पास भी नहीं थी, नहीं सर। तो इसी स्कॉलरशिप के भरोसे ही फॉर्म भरा था, जी एडमिशन हो गया था। हाँ, अब सरकार बदल गई है तो स्कॉलरशिप भी बंद हो गई है, कुछ हो ही नहीं रहा स्कॉलरशिप का। मतलब कांग्रेस से बीजेपी आ गया, स्कॉलरशिप में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं है, बस अटका हुआ ही है। तो क्या कहना चाहती हो सरकार से? कि सर प्लीज़ वो स्कॉलरशिप बढ़ा दो, क्योंकि बहुत बच्चे अटके हुए हैं, सबकी लाइफ मतलब आगे पीछे कुछ भी नहीं हो रहा, बस अटका हुआ ही है वो। तो ये आप सुन रहे थे उन स्टूडेंट्स को जो बाहर जाना चाहते थे, पैसा नहीं था, हौसला ही हौसला था। अब बाहर इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि वो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम था वो सरकार बदलने के साथ साथ वो कार्यक्रम भी अटक गया है। अब इनको नहीं पता है कि वो कार्यक्रम चालू रहेगा या उस कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा, पर इनका कहना ये है कि अगर ये मौका इनको मिलता तो ये देश के लिए और प्रदेश के लिए एक असेट बन के उभरते, आगे भी ये देश और प्रदेश के लिए एक बेहतरीन असेट बन के उभर सकते हैं। ये एक ऐसी योजना है जिसको मैं भी मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस योजना को राजनीति के चश्मे से ना देखते हुए इन बच्चों के भविष्य से जोड़कर देखा जाए तो राजस्थान हर साल 500 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स या ऐसे विशेषज्ञ पैदा करने की क्षमता में आ जाएगा जो राजस्थान को आने वाले समय में फ़ायदा देंगे। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।